और अब आपको जी मीडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं और ये रिपोर्ट है दिल्ली के मस्जिदों पर, जहां बड़ा खुलासा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि जो मदरसा असम और बंगाल में मौजूद है, उनके नाम पर दिल्ली में चंदा लिया जा रहा है। आखिर कैसे? रिपोर्ट आप देखिए। प्राइवेट मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं उस जगह पर जहां पर झुग्गियां हैं। असम बंगाल में मदरसा, दिल्ली में चंदे का धंधा। मुस्लिम मोहल्ला झुग्गियों से ले रहे चंदा। पुलिस को नहीं जानकारी, गोलमोल जवाब पर हैरानी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जी मीडिया की टीम जब दिल्ली के जय हिंद कैंप की मदीना मस्जिद पहुंची तो वहां मदरसे के लिए चंदे के खेल का बड़ा पर्दाफाश हुआ। वहां दूसरे राज्यों से आए कई मौलाना मिले जो दिल्ली में चंदा जुटाने आए थे। ये 11 से 12 लोग जय हिंद कैंप की मदीना मस्जिद में रुके थे जो पश्चिम बंगाल और असम से आए थे। दिल्ली में ये बंगाल और असम के मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये चंदा दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से लिया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को नहीं थी। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये सभी लोग बाहर से हैं। बाहर का मतलब ये पश्चिम बंगाल से हैं, असम से हैं और यहाँ पर चंदे के लिए आया जितने भी, और इनका कहना है कि मदरसे के चंदे के लिए पहुंचे हैं 11 लोगों की टीम है। अलग अलग जगह से, अलग अलग गांवों से ये लोग हैं। प्राइवेट मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं उस जगह पर जहां पर झुग्गियां हैं। 900 झुग्गियां हैं और इस 900 झुग्गियों से ये लोग चंदा कटने हैं और अलग अलग जगह से। सिर्फ एक लोग नहीं है, 2 लोग नहीं है, 11 लोग हैं। ये जानकारी भी सामने आई कि ये लोग दिल्ली में कई दिनों से जमे हुए थे। बड़े बड़े पर्चे लेकर ये मदरसों के बड़े बड़े कलेक्शन भी कर रहे थे, पर प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं थी। मैं बताइए कि आप कहां से आए हैं और क्यों आए हैं? हम कुचबिहार जिला से आए हैं। हाँ। हमारा गांव जो है, हाँ। ये मेरा अपना रहने के गांव कछुआ है। मदरसा है गोकुल चांद पे और पोस्ट ऑफिस है नाजिरहाट। हाँ। और तो मदरसे के लिए चंदा काटने आए आप? जी, मदरसा के लिए। तो झुग्गी वाले लोग आपको चंदा दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। अब थोड़ा अपना ये दिखाइए कि आपका ये मदरसा प्राइवेट मदरसा है? प्राइवेट मदरसा है। अच्छा, तो हर साल आप लोग आते हैं चंदा काटने के लिए? हर रमजान में आते हैं। हर रमजान में आते हैं? हर रमजान में। तो क्या किसी को जानकारी देते हैं कि जो पैसा चंदा काट रहे हैं उसका क्या हिसाब किताब है? हाँ, जानकारी होते है, ऑडिट होते है, सरकारी ऑडिट होते हैं। लेकिन ये तो प्राइवेट मदरसा है ना? हाँ, प्राइवेट है। अच्छा, लेकिन इसका रजिस्टर नंबर भी है। यहाँ पुलिस को जानकारी होती है कि आप लोग चंदा के लिए आए? नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं होती। ये कलेक्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि असम के मदरसों के लिए भी दिल्ली से चंदे के जरिए वसूला जा रहा था। आप बताइए, आप कहां से आए हैं? असम से। असम से आए हैं, तो यहाँ पर आप भी चंदा इकट्ठा करने के लिए आए हैं? जी जी। प्रशासन को आप लोग बताते हैं? जी जी। किसको बताया यहाँ पे? हमारा असम के रहने वाले बहुत साथी इधर हैं, उनके पास है। यानी असम के मदरसे के चंदे का खेल दिल्ली में हो रहा है, पर ना तो ठीक ठाक ये बता पा रहे हैं कि इनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं और ना ही इन्हें उनका पता याद है। बड़ी बात यह है कि यहाँ इस मदरसे में इनकी मौज है, क्योंकि इनसे ना तो कोई सवाल पूछने वाला है और ना ही इन्हें किसी बात की फिक्र है। वहीं अब मस्जिद के इमाम साहब से इनके बारे में पूछा गया तो वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। साहब जो है मदरसे वाले यहाँ पे, लेकिन प्रशासन को तो जानकारी होनी चाहिए ना। प्रशासन को जानकारी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन सुरक्षा कंसर्न है ना प्रशासन। लेकिन आपने हमें ये बताया कोई अनजान लोगों को कोई मस्जिद में रहने मत देना। अच्छा, इसीलिए जो आज जिसका कोई अनजान है, जिसको हम जानते हैं, आप तो उनको जानते ही नहीं, उनके रिश्तेदार को नहीं जानते। वो खुद जानते हैं, आसाम वाले रिश्तेदार खाने जो आते हैं यहाँ पे वाले हैं, उनके रिश्तेदार को तो आप जानते ही नहीं है। उनका रिश्तेदार, वो रिश्तेदार हैं जो कुछ भी आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार बहुत सारे हैं यहाँ पे। हरिजन इनके रिश्तेदार को जानते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार को जानते हैं। इनके रिश्तेदार को जानते हैं? उनको मैं नहीं जानता, लेकिन उसका रिश्तेदार है, वो आते हैं। आपको जानना चाहिए ना कि आपके यहाँ रह रहे हैं, आपको तो जानना जरूरी है ना। आप रजिस्टर नोट किया किसी का कितने लोग
कहाँ है, कितने लोग गए, रिश्तेदार का नाम लिखा, मेंटेन तो करना पड़ता है ना। मेंटेन करना जरूरी है। आप जो हिसाब से कह रहे हैं उसका ये सच्ची बात है कि मेंटेन होना चाहिए। सवाल देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का है, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है। जरा सोचिए, जिस मस्जिद में 11-12 लोग यूं ही रह रहे हैं, उस मस्जिद के इमाम तक को नहीं पता कि आखिर ये कौन है, और पुलिस को तो इनकी भनक तक नहीं लगने दी गई, क्योंकि बिना प्रशासन को बताए ये अपना काम किए जा रहे हैं। सवाल ये भी बड़ा है कि असम और पश्चिम बंगाल के मदरसों के लिए आखिर दिल्ली में चंदा क्यों लिया जा रहा है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट।